दिल्ली पथराव मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा किया गया है कि पुलिस पर पथराव की साजिश सुनियोजित थी। कुछ उपद्रवियों ने भड़काने की कोशिश की और इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये मस्जिद तोड़ने की अफवाह आखिर किसने फैलाई, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। अतिक्रमण टूटेगा तो बवाल कटेगा। दिल्ली पथराव मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं और दावा किया गया है कि पुलिस पर पथराव की साजिश सुनियोजित थी। कुछ उपद्रवियों ने भड़काने की कोशिश की और इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान इलाके में मौजूद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ना शुरू किया लेकिन पत्थरबाजी नहीं रुकी। हालात बिगड़ने पर पुलिस की टीम ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। रात को रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान के पास जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 30 बुलडोजर से बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इसी को लेकर दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया। तुर्कमान इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। यही नहीं, रोबोट डॉग से इलाके की तलाशी भी ली गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आधी रात उपद्रवियों को आखिर कौन जगा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, पर मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट थी, जो अतिक्रमण था, उस पर कार्रवाई हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। तो आखिर किसने किया ये? बड़े सवाल कि क्या तुर्कमान गेट पर हिंसा फिक्स थी? अब तक के आपको ये 10 तस्वीरें हम दिखाते हैं। भीड़ इकट्ठा करने का वीडियो भी सामने आया है। शाबाश में मेरे शेरों पत्थर मारो, ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी रात काली करो, ये भी कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर भी कह रहे हैं और फोन पर अफवाह भी फैलाते नजर आए हैं। पुलिस पर पथराव करते भी इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। मास्क पहनकर पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, गलियों में पत्थर, पुलिस के पीछे उग्र भीड़। तुर्कमान गेट हिंसा क्या फिक्स थी? क्या ये सुनियोजित था? सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना, कई तरह के सवाल देखे खड़े हो जाते हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस पूरे मैटर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं अब सीधे। सैयद, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल पूजा, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। पहले तस्वीरें पूरी तरीके से सामान्य है, स्थिति सामान्य है। पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। जो गलियां अंदर तुर्कमान गेट की तरफ से आती थी उनको बैरिकेड करके बंद किया गया है। किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि गलियों के अंदर थोड़ा सा भीड़ ज़रूर देखने को मिल सकती है, जैसा कि ये आगे आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो गलियों घर के बाहर अपने खड़े हुए। पुलिस बार बार उनको अंदर जाने के लिए बोल रही है। बहुत सारे जो है लोग हैं जो गलियों में बाहर आते हैं, उसके बाद भी फिर यहाँ पर उनको अंदर जाने के लिए कहा जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया। एक कॉर्नर ये है। दूसरे कोने की बात करूं तो यहाँ पर महिला आरएफ की टीम को भी लगाया गया है। ये बड़ी मस्जिद का इलाका है, ठीक मस्जिद फैज़ इलाही के सामने जो दूसरी बड़ी मस्जिद है उसका इलाका। हालांकि अभी फिलहाल बंद है। ये महिला आरएफ की टीम को तैनात किया गया है। ब्रिज वाहन को यहाँ पर तैनात किया, एंटी राइड व्हीकल जो होता है पुलिस का, आरएफ का, वो तैनात किया गया। आगे भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा। पूरी जो मार्केट है वो बंद रखी गई है, ताकि किसी तरह 500 मीटर के रेडियस में पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि उसको कर्फ्यू की तरह रखा गया है। किसी को आने जाने की फिलहाल इजाजत नहीं दी है और इसी वजह से अभी तक यहाँ पर पुलिस ने जो कह सकते हैं जो कंट्रोल किया हुआ है, जो पब्लिक है उनको आने की इजाजत नहीं है। हालांकि जब अभी ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा डिस्ट्रिक्ट के थे, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि अब जब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते तब तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बना
बना रहेगा। जी सैयद, इस एरिया के आसपास क्या ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया? क्योंकि इस मैटर पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन क्योंकि ये पुरानी दिल्ली का इलाका पड़ता है, यहाँ ट्रैफिक का भी कोई डाइवर्जन है क्या, लोगों के लिए जानना जो जरूरी हो? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एडवाइजरी कल दोपहर शाम को ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की थी। जो दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है, जो जीबी पंत हॉस्पिटल है, एलएनजेपी हॉस्पिटल है, वो जो रास्ता है वो पब्लिक के लिए बंद है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी में उस रास्ते में जो मरीज है या उनके परिजन है वो आ जा सकते हैं, जिनके पास हॉस्पिटल का कार्ड होगा वो जा सकते हैं। दूसरी तरफ तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट के जाने का रास्ता जो है पूरी तरीके से ब्लॉक है, आम आदमी के आने जाने की इजाजत नहीं है। आईटीओ से अगर आप दिल्ली गेट तक आते हैं, दिल्ली गेट से आपको राइट में जामा मस्जिद की तरफ जाना होगा या लेफ्ट में आईटीओ की तरफ जाना होगा। ये इस तरीके से रास्ता आ गया है। जो आसपास का रामलीला मैदान के आसपास का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो हमारी भी अपील है कि जो गाड़ी वाले या जो पब्लिक जो इधर आना चाहते हैं वो दूसरे रूट से जामा मस्जिद या दरियागंज की तरफ आ सकते हैं। तुर्कमान गेट की तरफ से ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया है। जी सैयद, अब आते हैं इस पूरे मैटर पर। कल पत्थरबाजी भी हुई, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए, फिर वो सुबह भी दागे गए, लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई। सरकारी काम चल रहा था यहाँ पर, एमसीडी कार्रवाई कर रही थी, सुरक्षा कर्मी वहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद थे, लेकिन पथराव हो जाता है। ये पैनिक में हुआ पथराव थोड़ा कम लगता है, और क्योंकि बोला जा रहा है ऐसा कि अफवाह फैलाई जा रही थी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, उस अफवाह के चलते हुई स्टोन पेल्टिंग ज्यादा लगती है। अब तक इस मैटर पर एक्शन क्या क्या हो चुका है? देखिए शिवा से मैं बात करूं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके के वीडियोस वायरल किए गए जिसमें यह कहा गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए बुलडोजर आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मस्जिद को अभी भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मस्जिद का 1 इंच का हिस्सा भी नहीं तोड़ा गया। मस्जिद के सामने जो बारात घर था उसी परिसर में और उसके पास जो डिस्पेंसरी थी सिर्फ उसको ही डेमोलिश किया गया, और वो भी कोर्ट के आदेशों के बाद। दूसरी तरफ जो वीडियोस वायरल हुए उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग जब वीडियो वायरल हुए तो उससे भड़के, लोगों में नाराजगी हुई, गुस्सा हुआ, जिसके बाद ये पत्थरबाजी की घटना हुई है। जी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि कुछ जानकारियां मिल रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है क्या अभी तक? उनकी तरफ से कुछ बताया गया है? कैसे पहुंचे वो लोग वहां? देखिए फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को सुबह बताया था कि अरेस्ट किया है, लेकिन ज्वाइंट सीपी ने कहा कि 10 से 15 लोगों को डिटेन भी किया गया, पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी पहचान की जा रही है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरेज हो, चाहे वो बॉडी कैमरा जो दिल्ली पुलिस के पास होता है वो हो, या फिर ड्रोन से जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनकी पहचान की जा रही है, और गिरफ्तारियों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, इसके दूसरे गेट पे आगे पीछे फ्रंट पे भी कैमरा लगे हुए, तो इन सारे सीसीटीवी कैमरेज को जो है तलाशा जा रहा है, उनके वीडियो चेक की जा रही है। मस्जिद के आसपास बहुत भीड़ होती है, मार्केट है क्योंकि यहाँ पर, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर जो पत्थरबाज है वो बच नहीं पाएंगे साफ तौर पर, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस के तौर पर वो सभी कैमरे की फुटेज, सीसीटीवी की फुटेज, ड्रोन की फुटेज, उसके बाद जो पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई उनके पास बॉडी कैमरास थे, उन बॉडी कैमरास में उन पत्थरबाजों के चेहरे जरूर है। तो पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, और जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते रहेंगे उनकी गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता रहेगा। जी ठीक है सैयद, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हम। तस्वीरें लगातार दिखाई रहे हैं। मस्जिद तोड़ने की अफवाह को लेकर भी अब जांच की जाएगी कि आखिर किसने फैलाई है और किसने माहौल खराब करने की कोशिश की, क्योंकि मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, अतिक्रमण पर हो रही थी। आज लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, रात को 1 बजे आप पब्लिक को दौड़ा रहे हो, आंसू गैस फेंक रहे हो जनता पे, और पत्थरबाजी हुई तो गलत हुई, लेकिन अगर क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मसला है तो समाज के लोगों से बैठ के बात करनी चाहिए थी। जब कल कमेटी के लोग कोर्ट गए थे और उनको 22 अप्रैल का कोर्ट ने तारीख दे दी और 1 महीने में एमसीडी से जवाब रिपोर्ट मांगी, तो कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए था। आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियाँ जार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं।
अतिक्रमण नहीं हटवाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा। सरकारी जमीन पे अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मेरा पुलिस से एक निवेदन भी है कि जो जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हैं या जिन लोगों ने इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिए, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बिल्डोजर चलाया गया, ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बिल्डोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती।